कच्चित यह अधम शरीरा, जब तक इस सृष्टि में प्रकृति रहेगी तब तक सनातन रहेगा। प्रकृति ही सनातन है और प्रकृति की समस्त व्याख्या जो है वही है वेद। जब तक चिरकाल तक वेद रहेंगे, जब तक सृष्टि रहेगी, आप उपनिषद नष्ट कर दीजिए, आप ग्रंथों को नष्ट कर दीजिए, किंतु प्रकृति को आप नष्ट नहीं कर सकते। यही शाश्वत सत्य है। प्रकृति जिस दिन चाहेगी उस दिन आपको नष्ट कर देगी। जहाँ से उसने आपको उत्पन्न किया है, तो जिसके भीतर सृजन की शक्ति है, वो सृजन की शक्ति, वो सर्जना की शक्ति ही तो शक्ति है। इसके अलावा शक्ति का और कोई दूसरा सिद्धांत नहीं है। सरल शब्दों में समझिए। प्रकृति को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रकृति कभी कभी खतरे में जरूर आ जाती है। तो आपको लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है? प्रकृति खतरे में आएगी तो सामंजस्य बनाएगी और कंप्लीट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके हाथों में नियंत्रण और समन्वय की शक्ति है, वही तो शक्ति है जो आपको पालना की शक्ति देती है। जो आपको देखिए, जब आप पेट में भोजन करते हैं तो अन्नपूर्णा बन के अन्नकोश से आपके भीतर जाकर के प्राण बनती है, वो प्राण का संचार करती है और प्राण कोश में जैसे समाहित होती है वो शक्ति। तो आपके पेट के भीतर जो धधकती अग्नि है ना, वो भी शक्ति है। आप सुने होंगे मेडिकल साइंस में, डॉक्टर से सुने होंगे कि इनके पेट की अग्नि कमज़ोर हो गई है। दैट मीन्स एसिड कमज़ोर हो गया है, इस वजह से भोजन पचता नहीं है। तो शक्ति इतना सूक्ष्म है, समझेंगे स्थूल शरीर में शक्ति इतनी सूक्ष्म है। अब जब सूक्ष्म शरीर में के स्तर पर समझेंगे शक्ति, तो जो इस ब्रह्मांड को चलाती है वो ऑलमाइटीज, वो परम सत्ता जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके अधीनस्थ है, वो शक्ति जो है वो कोई और नहीं है। कभी वो माँ भगवती दुर्गा के तौर पर होती है, तो जब आपको शक्ति प्रदान करना होता है, दैदीप्तमान करना होता है। कभी जब असुरों का नाश करना पड़ता है तो वो काली के रूप में रूपांतरित होती है। जब आपके अन्न कोश को जागृत करना होता है तो अन्नपूर्णा के रूप में, और जब आपको सौंदर्य, सौम्यता ये प्रदान करनी होती है तो त्रिपुर सुंदरी के रूप में होती है। तो शक्ति विभिन्न रूपों में होती है। वो आप उसके विग्रह की पूजा किस तरीके से करते हैं, तो विग्रह की पूजा जो है ये आप अपनी चेतना के अनुरूप करते हैं। आप अपनी चेतना के अनुरूप। आपने अभी एक सवाल और किया था यादव जी कि इस देश में भगवती दुर्गा के लिए भी असभ्य तरीके से बातें की जाती हैं, असभ्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एक बात आप समझिएगा, सनातन की जो सत्ता है ये इस बात की प्रत्यक्षदर्शी है कि जब तक विश्व रहेगा तो शक्ति के निहित ही सारे कार्य होंगे। उस असुर में ही भी शक्ति विद्यमान है, वो उस असुर में शक्ति विद्यमान है, किंतु वो नकारात्मक स्वरूप में जागृत है। तो जब वो नकारात्मक स्वरूप में जागृत होती है तो उस पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए भगवती दुर्गा को अपने मूल स्वरूप में आना पड़ता है और उसका दलन करना पड़ता है। तो ये संपूर्ण शक्तियाँ जो लोगों से कहलवा रही हैं, कई बार वाणी के द्वारा गाली के रूप में आ रही हैं, असभ्य शब्दों के रूप में आ रही हैं, तो इसी के द्वारा तो चिन्हित होंगे ये कि किसका स्तर क्या है, किसकी चेतना क्या है। और आप देखते रहिएगा, मैं भी यहीं रहूँगी, आप भी यहीं रहेंगे, आप सब भी यहीं रहेंगे। जो भगवती को गाली देने वाले लोग हैं तो वो किसी माँ की संतानें हैं, तो शक्ति के स्वरूप में उनकी माँ उनके जीवन में है। किसी अपनी भार्या के, अपनी पत्नी के पति भी होंगे, तो वो पत्नी के रूप में उनके घर में शक्ति विद्यमान है। बेटी के पिता होंगे तो बेटी के रूप में उनके घर में शक्ति विद्यमान है। और उनकी स्वयं की चेतना के रूप में, जिसके कारण वो प्राण है उनके भीतर, जिसके कारण वो सांस ले पा रहे हैं, वो भी तो शक्ति है। तो वो स्वयं को ही गाली दे रहे हैं। शक्ति को गाली देना, धर्म को गाली देना या धर्म के बारे में अपभ्रंश या भ्रांतियाँ फैलाना, ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा की जागृति का स्वरूप है एक तरह का। और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए, जीवन आपने सुना होगा, संतुलन का सिद्धांत भी शक्ति से ही संचालित होता है। तो इनको प्रार्थना करनी चाहिए। इनको बाबा महादेव से प्रार्थना करिए आप भी कि इनको वो शक्ति प्रदान करें कि इनकी भाषा शुद्ध हो सके, इनके भाव शुद्ध हो सके, इनकी वाणी में प्रांजलता आए, तो धीरे धीरे सब चीज़ें अपने आप सामान्य हो जाएंगी। जिस देश में क्या उनके लिए, जैसे जो लोग गालियाँ वगैरह देते हैं जिनको आप टारगेट कर रही थी, उनके लिए क्या है, प्रार्थना ही करेंगे कि हिंसा का सहारा लेंगे? मैंने आपसे एक बात कही ना कि प्रकृति जो है
कई बार स्थितियां अगर सामान्य रूप से नियंत्रण में नहीं आती हैं तो किसी ना किसी स्वरूप में, चाहे वो पहली बात तो ये है कि अहिंसा का सहारा लीजिए, और अहिंसा का सहारा मतलब शब्द जो है ब्रह्म है और मंत्रों की साधना करने वाले लोग हैं हम, तो मंत्रों के माध्यम से भगवती से ही इनके बुद्धि शुद्धि का यज्ञ करिए, इनके बुद्धि शुद्धि का अनुष्ठान करिए, ताकि इनका प्राण तत्व शुद्ध हो, इनके भाव ऐसे नहीं बने। और अगर तब भी इनके भाव ऐसे ही हैं तो देखिए फिर तो भगवती अवतरित होगी ही किसी स्वरूप में, फिर चाहे वो अस्त्र शस्त्र के माध्यम से इनको नियंत्रित करना पड़े, चाहे धर्मशस्त्र धर्मदंड के माध्यम से नियंत्रित करना पड़े, चाहे समाज दंड के माध्यम से, और चाहे शस्त्र दंड के माध्यम से। दंड के तो कई तरीके हैं, आप भी जानते हैं। तो ये नियंत्रण तो होगा ही होगा, प्रकृति अपने आप करेगी, आप भी देखेंगे, प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। तो अभी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके बुद्धि शुद्धि का अनुष्ठान करिए, हवन करिए, तर्पण करिए, कि इनके भीतर की जो नकारात्मक चेतना है उसको स्वाहा करिए अग्नि स्वरूप में, अग्नि तत्व में। स्वाहा अग्नि की पत्नी है, वो जरूर इनको स्वाहा करेंगी। इनके भावना को स्वाहा, इनको स्वाहा नहीं करना है क्योंकि ये हमारे ही अपने हैं, इनको स्वाहा करके हम फिर किसके बीच में रहेंगे। इनके भावनाओं में जो कलुषतापन अपने लगी है, जो इनके भीतर की नकारात्मक शक्तियाँ विद्यमान हो गई हैं इनके अंतःकरण में, कि जो देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। इसके अलावा कोई आपका सवाल हो? आपने कहा प्रकृति स्वतः संतुलित करेगी, तो प्रकृति स्वतः संतुलित करेगी तो इसमें कर्म का सिद्धांत जो हमारे शास्त्रों में वेदों में हमारे है, तो क्या हमें अकर्मण्य होने की बात भी मानी जाए, इसको इस तरह समझा जाए या नहीं? क्या कर्म करना, कर्म सिद्धांत इसमें कहाँ है? देखिए, एक बात अगर धर्मशास्त्र की आप बात करते हैं और कर्मफल के सिद्धांत की बात करते हैं कि प्रारब्ध का भोग तो हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, हर प्राणी को भोगना पड़ता है। अब ये है, अब आप थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र की तरफ बढ़ गए, मुझे आप खामखा मेरे विषय को बदला है आपने। तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जो त्रिकाल